हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एचसीएस 2026 के सिलेबस के बारे में। इस चैनल पे कुछ बच्चे नए भी होंगे और कुछ पुराने। तो जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं एचसीएस की, जिन्होंने मतलब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे दिया है, उनके लिए भी ये फ्रेश न्यूज़ है, क्योंकि एचसीएस 2026 का जो सिलेबस है वो काफ़ी बदल चुका है। तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। एचसीएस का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो लगभग सेम ही है जो पीछे 24-23 में जो एग्जाम हुए उनके। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 5-6 सब्जेक्ट होते हैं: पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, ये चीज सब्जेक्ट रहते हैं उसमें। और दूसरा आपका पेपर होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। दूसरा पेपर था सी सेट का। तो सी सेट का पेपर जो है वो, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। एक बार तो इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी दिया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने हिंदी में देना बंद कर दिया। तो अब जो है ये सिर्फ इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देते हैं। तो उनका क्या मतलब, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो इंग्लिश इंग्लिश के लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन लगा के चलो आप, फिर कॉम्प्रिहेंशन ये कंबाइंड मिला के लगभग 20-25 नंबर का यहाँ से आता है। और क्योंकि उसमें इंग्लिश ग्रामर पे होती है। बट क्वांट से लगभग 30 नंबर का, 30 से 32 नंबर का क्वांट आ जाता है। क्वांट में जो है मतलब, ये समझ लो आप, क्वांट के जो आप, कोई बच्चा जैसे सीजीएल की तैयारी करी हो तो, या फिर हरियाणा में किसी एग्जाम की तैयारी की हो, तो उस हिसाब से बताता हूँ आपको। वर्क एंड टाइम जो अर्थमेटिक है, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के जो जो कॉमन टॉपिक होते हैं, जो हर एक एग्जाम में आते हैं, वही टॉपिक उसमें आते हैं। वैसे कोई फिक्स नहीं है। पिछली बार तो ऐसे हो गया था, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये उस सिर्फ एज वाले क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन दे दिए, 6 क्वेश्चन दे दिए। तो इनका कुछ फिक्स नहीं है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, वर्क एंड टाइम से पता चले अगले साल 6 क्वेश्चन आ गए। इसका कुछ फिक्स नहीं है। और मैं आपको सी सेट का एनालाइज करके भी यहाँ पे बता दूंगा, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, कि सी सेट में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये पहली स्टेज थी अपनी, जो प्रीलिम स्टेज है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। दूसरी स्टेज मेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव। और मेंस में मैं आगे बताऊंगा कि मेंस में क्या क्या सिलेबस रहेगा। और तीसरी स्टेज है आपकी इंटरव्यू। इंटरव्यू मेंस जो है वो 600 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो 75 मार्क्स मेंस वो इंटरव्यू, और 600 मार्क्स लगभग मेंस के। तो ये 675 मार्क्स हो गए। और कट ऑफ लगभग इनका फिक्स है कि अब आपको 600 में से 40% मार्क्स जो है सभी कैंडिडेट को, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का हो, तो उसको कम से कम 40% मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। किसमें? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, जो कि लिखने का एग्जाम है उसमें। उसके बिना ये इंटरव्यू में नहीं बुलाते हैं। ये इन्होंने पिछली साल ही, मतलब एक ही 2024 में स्टार्ट किया था ये चीजें, जो 40% वाला जो क्राइटेरिया जो है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स का पर्पस की बात हमने कर ली, सी सेट बता दिया मैंने आपको। अच्छा, ये हैं सब्जेक्ट्स, आप इनको देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर, अच्छा, ज्योग्राफी, और यहाँ पे पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये इकट्ठा इसलिए है, मतलब करंट अफेयर और हरियाणा स्पेसिफिक, और मेंटल एबिलिटी। एक आधा क्वेश्चन कई बार ऐसे देते हैं, ये मेंटल एबिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। पहले देते थे, क्या पता अब भी दे दे। तो इनका कोई ये फिक्स नहीं है कि मैंने लिख दिया है कि मेंटल एबिलिटी का मतलब कि कुछ ऐसे आपके सेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कि आपको कोई रैंडम कोई क्वेश्चन दे दिया, जिसमें मान लिया आपने देखा हो, मतलब आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा हो, लेकिन सिर्फ आपका कॉमन सेंस लगाना हो कि ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, उसको मैं कॉमन सेंस में काउंट करता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है अपना सी सेट, जो आपको बता दिया मैंने सी सेट में क्या रहेगा। वैसे तो ये लिख देते हैं, इसका कोई फिक्स सिलेबस दिखाई लिख नहीं रखा, वो लिख रखा भी ये। चलो, मैं सी सेट का सिलेबस बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप बाकी चीजों का जो है वो समझ लीजिए। अब इसमें देखिए, आप जो मेन स्टेज है, इसमें मैंने देखो क्या लिख रखा है,
ये है अपने 7 सब्जेक्ट क्यों लिख रखी मैंने, क्योंकि 2024 में क्या है, 2024 में होता था कि जैसे 2 पेपर होते मेंस में, 2 पेपर इंग्लिश और हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का हिंदी, ठीक है? और 200 नंबर का होता था जनरल स्टडीज का पेपर, और एक ऑप्शनल होता है जो कि 200 नंबर का होता है। 200 प्लस, देखिए मैं ये इसमें बता देता हूँ कि 2024 में क्या हुआ था। इंग्लिश, हिंदी और ये जो है पूरा ये एक कंबाइंड पेपर होता था 200 का, ठीक है? और ये भी 200 का, तो इसको मिला के टोटल मार्क्स हो जाते थे 600, ठीक है? तो ये ऐसे होता था। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने कर दिया जो इंग्लिश है 100, हिंदी है वो भी 100, और GS1, GS2, 3, 4 ऐसे करके 4 जीएस के पेपर क्लियर कर दिए। और जो ऑप्शनल का पेपर है ये 7 नंबर जो मैंने वैसे ही लिख दिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो अब हटा दिया। मतलब कि आप लोगों को कोई भी ऑप्शनल की तैयारी नहीं करनी। आप लोगों को क्या करना है, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, सेम, ऑलमोस्ट सेम के सेम सब्जेक्ट जो है वो किस में रहेंगे, मेंस में रहेंगे, ठीक है? बस उसमें डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस जो चॉइस क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तो ये है। अच्छा अब देखिए, ये कंपलसरी पेपर मैंने बता दिया था आपको, भाई ये कंपलसरी है। अच्छा इसमें क्या रहेगा, कंपलसरी पेपर में इंग्लिश में क्या मतलब कि अपना सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एसे रहेगा, वोकैब रहेगी और जनरल ग्रामर रहेगी, ठीक है? आमतौर पे लोगों के इंग्लिश में 50 के आसपास जो टॉपर रहते हैं, 50 से 60 के बीच में रहते हैं मार्क्स, 100 में से आउट ऑफ 100, ठीक है? तो ये है, 50 से 100 के बीच में रहते हैं उनके। और पेपर 2 हिंदी है, जो ट्रांसलेशन एक इंग्लिश का पैसेज आएगा उसको आप हिंदी में ट्रांसलेशन करना। अच्छा देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल है, उनको क्या है बचपन से ही, क्योंकि हिंदी मीडियम में होते हैं तो उनको ट्रांसलेशन पे काम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। वरना अगर आपका ये टॉपिक भी गलत हो गया ना, तो ये समझ लीजिए आप काफी सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका वीक, पॉसिबिलिटी है कि वीक रहेगा। वैसे तो इंग्लिश वालों का भी ही होता है ये टॉपिक, क्योंकि उनको हिंदी नहीं पढ़नी आती, वो हिंदी में कैसे उस चीज को लिखें, तो वो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होगी। तो देख लीजिए, आपको ये टॉपिक काफी पहले करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये ऐसे है आप इमीडिएट सीख नहीं सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप जैसे कोई मतलब कोई ऑडिटोरियल पे जाते तो हिंदी को, उनकी कोशिश कीजिए हिंदी बनाने की, या फिर कोई आप देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर में कौन कौन से जो है पैसेज आए हुए हैं जिनकी हिंदी मतलब टॉपिक दिए, कितने मुश्किल है, उनका लेवल ऑफ नो हार्डनेस कितना है, उसके अनुसार आप इसको टैकल कर सकते हैं कि मैं इसको कैसे तैयारी करूं, ठीक है? पैसेज राइटिंग, एक्सप्लेनेशन हिंदी पैसेज, कंपोज, तो ये सारे टॉपिक जो हिंदी में मतलब हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक आएंगे, ठीक है? हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी होगी, ठीक है? अब ये जो सिलेबस है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आइडिया है, मतलब कि सिलेबस ऑलमोस्ट ये समझ लिया 80% यही रहेगा। भाई GS1 का पेपर क्या रहेगा, उसमें सिलेबस ये हो सकता है कि जो मैंने लिखा वो GS2 में डाल दे, GS1 और ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली 90 to 80% सिलेबस यही रहेगा, ये पक्का है। अब सुनिए, अच्छा इंडियन कल्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंडियन कल्चर जो है फर्स्ट पेपर में मान लीजिए कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा सिलेबस का, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री ना पूछे, इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा उनका ध्यान रहे, तो टॉपिक वही रहेंगे जो प्रीलिम्स है। अच्छा एक और बताता हूँ आपको, प्रीलिम्स का इनका जो जो सिलेबस है वो कुछ डिफाइन नहीं है, उन्होंने ये लिख दिया है कि इंडियन इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड ये ऐसे जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऐसे लिख दिया उन्होंने। तो इसमें वो अपन क्या क्या पढ़े इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसको हम कैसे कोशिश करेंगे, PYQ, और ये देखिए कि मेंस में क्या मतलब आपका सिलेबस है। अच्छा मेंस में सिलेबस ऑफिशियल तो कुछ सिलेबस आया नहीं है, ये मेरा एक आइडिया है कि ये सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि ये सारा इन्होंने क्या किया है, इनका जो सारा सिलेबस है, जो ऑप्शनल का सिलेबस था वो भी लगभग पूरा सिलेबस इनका जो है वो यूपीएससी वाला था, जो ऑप्शनल का सिलेबस था। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा सिलेबस ये देंगे, ये सारा यूपीएससी से कॉपी करके देंगे। तो ये जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट यूपीएससी से लिया हुआ सिलेबस है,
ठीक है? तो ये रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिए। इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि हरियाणा वाले वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना जो फोकस करते नहीं है, क्योंकि वो फोकस हरियाणा वाले जो वर्ल्ड हिस्ट्री फोकस यहाँ पे भी नहीं करते हैं, पीवाई जो अपने प्रीलिम्स को जब जो पेपर है उसमें भी नहीं करते हैं। और दूसरा जियोग्राफी है, जियोग्राफी में आपके इंडियन जियोग्राफी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बाकी जो है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी ये भी थोड़ा-सा पढ़ लीजिए 1-2 बार। लेकिन मोस्टली इंडियन जियोग्राफी पे और अपना फिजिकल एक बुक आती है, मतलब 11th-12th की जो जियोग्राफी बुक है वो और जीसीलियम, ये पढ़ लीजिए, बस खत्म। इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना आपको। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए, अच्छा मेंस के लिए अगर इन्होंने कोई सिलेबस में ऐड कर दी तो मैं और बुक बताऊँगा आपको। अच्छा, सोसाइटी का जो पार्ट है, ये मैंने लिया है यूपीएससी के जो मेंस का सिलेबस उससे, तो ये देख लीजिए, ये जो पार्ट है ये पक्का रहेगा उसमें, क्योंकि सोसाइटी में इसके अलावा कुछ ऐड करने के लिए रह नहीं गया है, क्योंकि साइलेंट फीचर ऑफ जो इंडिया सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन्स, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनिज्म, रिलीजन, सेकुलरिज्म जो है, रीजनलिज्म जो है, ये चीजें आप इनको डेफिनेशन जो है अच्छी तरीके से इन चीजों को तैयार कीजिए। एक हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए कम से कम 30-40-50 पेज के, ठीक है? और इंडियन कल्चर में आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, ये रहेगा आपका, ठीक है? अब जाते हैं अपने पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 जो है, पेपर नंबर 2 में अपना जो रहेगा, वो रहेगा मेंस में एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है? जो कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और एक जो अपना जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक एनसीईआरटी की बुक आती है, एक पतली सी, उसको पढ़िए आप। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उस टाइप की बातें उसमें लिखी है, और इम्पोर्टेंस लिखी है काफी चीजें, फंडामेंटल राइट्स और क्यों ये चीज चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों डाली गई ये चीजें। वैसे तो लक्ष्मीकांत में सारी चीजें एक्सप्लेन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी चाहिए। बाकी मैं जो डिटेल जो है, बुक लिस्ट की जो डिटेल्ड वीडियो जो है मैं इसमें डालूंगा, कि हरियाणा देखिए, यूपीएससी की तो लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हरियाणा के बच्चों को क्या नहीं पता, और यूपीएससी वाले के जो तैयारी करते हैं उनको भी क्या नहीं पता कि हरियाणा में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि हरियाणा थोड़ा सा अलग है यूपीएससी से, ठीक है? उनका फोकस जो है किन चीजों पे रहता है, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, मैंने पेपर दिया है, तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में ये, इसमें वैसे एवोल्यूशन और ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, फंक्शन, रिस्पांसिबिलिटी यूनियन स्टेट, सेपरेशन पावर, ये सारे जो टॉपिक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये सारी चीजें, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, तो ये एनजीओ वगैरह, ये वेलफेयर स्कीम्स एंड इशू रिलेटेड टू हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो टॉपिक जो है, ये आपको करंट अफेयर से, ये टॉपिक जो है करंट अफेयर से जोड़ के, मतलब कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो टॉपिक, ये बहुत है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी करंट अफेयर से जोड़ के करना पड़ेगा, इंडियन एंड नेबरन। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन से परी में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो वैसे तो ये सिलेबस प्री में भी काम आएगा, आपका मेंस में आएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस सिलेबस को इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएँ कि आपका मेंस में भी काम आ जाए और प्री में भी काम आए। क्योंकि आपको, अगर आप पहले मेंस की तैयारी नहीं करोगे और आपने प्री क्लियर कर दिया, तो भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो नोट्स है वो इस तरीके से तैयार किए जाएँ कि आपका मेंस और प्री का सिलेबस दोनों एक ही बुकलेट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट है अपना पेपर नंबर जो 3 है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इनमें से मुझे क्या लगता है, 1, 2, 3, 4 ये जो पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, इनमें से एक में वो क्या डालेंगे, वो डालेंगे हरियाणा जीके, कि हरियाणा के बारे में, भाई हरियाणा अवेयरनेस जो है उसके बारे में वो डालेंगे। वो कितना मार्क्स डालेंगे अभी इसका कोई डिसाइड नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों को मिक्स करके 3 पेपर बना दिया जाए, और एक स्पेसिफिक पेपर जो है वो सिर्फ हरियाणा का बना दिया जाए, मतलब कि उसको जीएस 4 का नाम देके हरियाणा स्पेसिफिक एक पेपर बना दिया जाए, क्योंकि आप अच्छी इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको हरियाणा के बारे में एक डिटेल एनालिसिस और इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, और ऐसा नहीं हुआ तो इनमें से किसी एक में वो ऐड कर देंगे हरियाणा को, और उसका सिलेबस ऐड कर देंगे, और उसका भी एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका होगा, ठीक है? तो ऐसे,
तो इसमें क्या रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़, गवर्नमेंट बजटिंग जो है, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, उसमें एक्ट्स जो कैसे बने, और ये कन्वर्सेशन कंजर्वेशन जो है, और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ये चीजें आपको सीखनी होंगी। ये और इसके भी नोट्स आप देखिए, इन चीजों के आप नोट ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखिए कि किसी प्रीवियस टॉपर जो यूपीएससी का टॉपर रहा है, उसकी आप डायरेक्ट जो गवर्नेंस पीछे जो मैं गवर्नेंस के जो पीछे टॉपिक आया था, ये अपना ये ऊपर जो ये भी बताया था मैंने, कहाँ गया, हाँ ये, इसके भी जो इसके भी है, इसके भी आप यूपीएससी टॉपर के किसी के नोट्स उठाइए और आप उसके नोट्स से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अगर अभी नोट्स बनाओगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। और उसी प्रकार से इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी आप ऐसे कीजिए कि जो किसी के नोट्स बनाइए और आपको उसी से तैयार करना। अच्छा, सिक्योरिटी के भी नोट्स आपको टॉपर्स के मिल जाएंगे। देखिए, उन्होंने क्या है, बहुत डिटेल से एनालाइज करके वो मतलब कि नोट्स तैयार किए हों। आप उनके नोट्स लीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, फिर अपने नोट्स बनाइए, ठीक है? और उन अपने नोट्स में जो अभी से संबंधित जो करंट अफेयर है, जो सोस जो सिक्योरिटी से संबंधित है, एनवायरनमेंट डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है या गवर्नेंस से संबंधित है, उनको ऐड कीजिए। भई अभी करंट में क्या चल रहा है? तो आपके जो नोट्स है वो परफेक्ट हो जाएँगे। फिर परफेक्ट माने कि 90-80% आपका 90-95% का आपका काम चल जाएगा कि आप टॉपर्स के जितने मार्क्स मतलब कि लेके आ सकते हैं इसमें। अच्छा, साइंस एंड टेक में क्या है, अवेयरनेस अबाउट आईटी जो है और स्पेस है, जो इसके बारे में कंप्यूटर, रोबोटिक्स और ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि इथेनॉल के बारे में क्वेश्चंस बार-बार आते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है? अच्छा, पेपर 4 जो है वो क्या है? देखिए, हरियाणा के पेपर में सबसे बड़ी कमी आज तक क्या रही है? उन्होंने इथिक्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं। तो मैं जो कह रहा था हरियाणा ऐड करेंगे, कहाँ ऐड कर सकते हैं? वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, इथिक्स के पेपर में। वो इथिक्स प्लस हरियाणा जो जनरल अवेयरनेस या जीके बोल लो आप, जनरल नॉलेज का जो है, उसको ऐड करके पेपर नंबर 4 बना सकते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और इसी में ऐड करने के लिए काफ़ी जगह है, ठीक है? तो एथिक्स में आपको एथिक्स के भी वही बात है, कहाँ से पढ़ें? आपको जहाँ से जिसके भी नोट्स अच्छे लगे यूपीएससी टॉपर पे, उसके आप एथिक्स के नोट्स पढ़िए, क्योंकि टाइम तो है नहीं। ये तो है नहीं कि आप ढूँढ-ढूँढ के मतलब कि आप ये बनाओगे, फिर तैयार करोगे पीडीएफ, फिर उसको सॉर्ट करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे। ये सारी चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। इसलिए आप किसी टॉपर के नोट उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें करंट अफेयर से नए केस स्टडीज और ये डालिए और बस काम खत्म। आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि मतलब कि नोट्स क्रिएट करते, ठीक है? तो ये है। अच्छा, तो हरियाणा का फ़ोकस मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया मैंने। अच्छा, ये है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, और ये एचएस का जो माइंड मैप देख लीजिए आप, ऐसा रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज़, सीसेट 2 पेपर दिए, क्लियर किए, कट ऑफ रहेगा लगभग 65 प्लस में, ये मान के चलिए। एससी का रहेगा लगभग 50 प्लस, और अच्छा, एससी का 55 प्लस लगाइए आप, 50 नहीं 55 प्लस। और जो ओबीसी का पिछली बार आया था 62 बीसी बी का, और एक मतलब 62 के आसपास रहा था मतलब, और जो बीसीए है उसका आप 60, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो है माइंड मैप है, और इसके बाद मेन सी में जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। तो ये, तो यहाँ पे अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, अब ये जो ऑप्शनल पेपर है इसको खत्म कर दिया गया है। वैसे ये औपचारिक बयान आया है ये कि सीएम ने कहा है ऐसे ऐसे ऑप्शनल खत्म कर दिया गया है, बट ऑफिशियल एचपीएससी ने कोई भी इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। जैसे ही ई गजट जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको इत्तला कर दूंगा कि आपको क्या करना है।
और कैसे वो नया सिलेबस डाला है, उसको भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा और भी इससे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो डिटेल्ड होगा कि उसके बारे में एक-एक शब्द के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, कम से कम 40 मिनट की रहेगी। तो अगली वीडियो जो हमारी देखिए इस चैनल पे आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं। देखिए इस चैनल पे मैं 2 चीज़ें करवाऊँगा। एक तो हरियाणा की जो जीके है, मेंस प्री दोनों, मतलब कि एक बुक है नो योर स्टेट हरियाणा अरिहंत की। एचएस में मोस्टली क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं। चाहे आप चेक कर लेना, अरिहंत की बुक आती है नो योर स्टेट, नो योर स्टेट नाम से एक बुक आती है। तो नो योर स्टेट नाम से बुक आती है, ठीक है? अच्छा, वो बुक करवाऊँगा और साइंस जो है, साइंस के एमसीक्यू 6 से 10th जो कि एचएस में बहुत ही पीछे एक बार तो एचएस में 22 नंबर की साइंस आई थी। तो ये समझ लो कितना वेटेज है प्री के एग्जाम में। साइंस लगभग ये समझ लो आप 20 नंबर की आती है और हरियाणा जी की आती है 7 से 10 नंबर की। तो लगभग आप 30 नंबर कमा लो इन दोनों सब्जेक्टों को। तो ये दोनों सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी। और पॉलिटी के बारे में भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा, कैसे इसको प्लानिंग करना है, कौन-कौन सी चीज़ें पॉलिटी में पढ़नी है। क्योंकि एचएस अलग है, एचएस के क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी अलग, यूपीएससी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, उसकी क्या एप्लीकेशंस रहेंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये पूछते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है थोड़ी-सी और स्टूडेंट से अच्छी रहे या फिर प्लस पॉइंट आपकी जर्नी में रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो आने का वेट कीजिए। अगली वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। और जो मैंने इसमें एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो साइंस के 6 टू 12th एमसीक्यू 6 टू 10th एमसीक्यू है एनसीईआरटी के, वो मैं स्टार्ट करूँगा 31 दिसंबर से। और जिन-जिन को ये जॉइन करना है तो वो जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? ओके। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।